इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 8 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 8 है हमारे आसपास के बाजार, जिसका पहला प्रश्न है राम जी की दुकान से लोग किन किन कारणों से सामान खरीदते थे। तो इसका उत्तर होगा राम जी की दुकान नज़दीक होने के कारण गांव के ज़्यादातर लोग यहां से सामान खरीदते हैं। इनकी दुकान में नमक, गुड़, चाय, चीनी, माचिस आदि रोजमर्रा के सामान मिलते हैं। राम जी गांव के अधिकतर लोगों को पहचानते हैं, इसलिए कभी कभी उधार सामान भी दे देते हैं। इनके दुकान में सामान के बदले सामान भी मिलता है। 2 नंबर प्रश्न है किराने के सामान के लिए जलहरा के कुछ लोग ही राम जी की दुकान पर बार बार आते हैं, ऐसा क्यों। तो इसका उत्तर होगा जलहरा गांव में राम जी की दुकान के अलावे किराने की और भी 2-3 दुकानें हैं। जिसके घर से जो दुकान ज़्यादा नज़दीक पड़ती है तो उस दुकान पर चले आते हैं और राम जी अपनी पहचान वालों को उधार भी दे देता है। 3 नंबर प्रश्न है बहुत कम मात्रा में सामान खरीदने पर महंगा मिलता है, उदाहरण देते हुए अपना मत रखिए। तो इसका उत्तर होगा बहुत कम मात्रा में सामान खरीदने पर सामान महंगा मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम कभी कोई सामान एक साथ 5 केजी खरीदते हैं तो उसकी कीमत हमें 45 रुपये बताई जाती है, यानी 9 रुपये 91 केजी पर अगर हम वही सामान 1 केजी खरीदते हैं तो हमें उसकी कीमत 10 रुपये प्रति केजी बताई जाती है। इससे प्रति किलो रुपये ज़्यादा देना पड़ता है। 4 नंबर प्रश्न है जलहरा की दुकान और तिथरा के बाजार में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर होगा जलहरा एक छोटा गांव है, जिसके कारण यहाँ दुकानों की संख्या भी कम है। यहाँ किराने की 3-4 दुकानें ही हैं। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इन दुकानों पर आश्रित होते हैं। जबकि तियारा एक बड़ा गांव है, यहाँ लगभग 500 घर हैं। यहाँ पर 15 से 20 दुकानें हैं, जिसमें 7-8 दुकानें किराना की है। इसके अलावा कपड़ा, मिठाई, सब्जी, फल, चाय, नाश्ता आदि मिलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आसपास के गांवों के लोग किन कारणों से तिथरा के बाजार आते हैं। तो इसका उत्तर होगा तिथरा एक बड़ा गांव है। यहाँ 15 से 20 दुकानें हैं, जिसमें 78 दुकानें किराना की होती है। यहाँ कपड़े, चाय, नाश्ता, फल, सब्जी आदि भी मिल जाती है। यहाँ ठेले पर छोटे भंजा आदि भी मिलते हैं, इसलिए आसपास के छोटे गांव के लोग यहाँ आकर खरीदारी करते हैं। उन्हें इस बाजार में सभी सामान मिल जाते हैं। इन बाजारों में सामान की अच्छी बिक्री होती है। 6 नंबर प्रश्न है उधार लेना कभी तो मजबूरी है तो कभी सुविधा, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर होगा जब कभी अगर हम बाजार गए और हमारे पास पैसे नहीं है और हमें कोई वस्तु सस्ते दामों पर मिल जाए तो हम कोशिश करते हैं कि उससे उस वक्त हमें वे सामान उधार में मिल जाए, और अगर हमें वह वस्तु उधार में मिल जाता है तो उस वक्त उधार हमारे लिए सुविधा बन जाता है। पर अगर हमें किसी वस्तु की सख्त ज़रूरत हो पर उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं हो तो उधार लेना हमारी मजबूरी बन जाती है, जबकि हमें पता होता है कि उधार लेने की वजह से हमें उस वस्तु की थोड़ी अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। 7 नंबर प्रश्न है लोग साप्ताहिक बाजार क्यों आना पसंद करते हैं। तो इसका उत्तर होगा साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक बार, एक दिन और एक जगह पर लगने वाला बाजार होता है। यहाँ रोजमर्रा के उपयोग की सभी चीजें मिल जाती है। यहाँ एक ही सामान कई दुकानों में मिलता है, इसलिए अगर कोई विक्रेता अपनी वस्तु का अधिक दाम बताता है तो लोगों के पास दूसरे दुकान से सामान खरीद लेने का विकल्प होता है। खरीदारों के पास मोल भाव कर वस्तु की कीमत करवाने का मौका भी होता है। यहाँ पर ज़्यादातर वस्तुएं सस्ती एवं एक ही स्थान पर मिल जाता है। अलग अलग सामान खरीदने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। 8 नंबर प्रश्न है साप्ताहिक बाजार में वस्तुएं सस्ती क्यों होती है। तो इसका उत्तर होगा साप्ताहिक बाजार में एक ही वस्तु कई दुकानों में मिलती है। इसके कारण दुकानदारों में आपस में कड़ी प्रतियोगिता होती है। 9 नंबर प्रश्न है मोल भाव कैसे और क्यों किया जाता है। अपने अनुभव के आधार पर टोलियों बनाकर नाटक करें। तो इसका उत्तर होगा
छात्र स्वयं करेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार में जाने का अनुभव लिखें। तो इसका उत्तर होगा, मैं एक बार अपने माता पिता के साथ साप्ताहिक बाजार गई थी। ये बाजार क्योंकि सप्ताह में एक ही दिन लगता है, इसलिए बाजार में बहुत भीड़ थी। वहाँ रोजमर्रा के सभी सामान उपलब्ध थे। एक ही जैसे सामान कई दुकानों में मिल रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी जरूरतों के सामान खरीदने में व्यस्त थे। कुछ दुकानदार अपनी वस्तु का दाम अधिक बता रहे थे, तो लोग दूसरे दुकान की ओर जा रहे थे। तो कुछ लोग उसी दुकानदार से वस्तु का मूल्य कम करने को कह रहे थे। सभी लोग खरीदारी करने में व्यस्त थे। वहाँ आसपास के गांव के लोग भी खरीदारी करने आए थे। वे लोग जल्दी जल्दी अपनी ज़रूरत की सामान खरीद रहे थे, क्योंकि उन्हें शाम तक अपने गांव वापस भी लौटना था। और अगर किसी का कोई परिचित व्यक्ति मिल गया तो वे बातें भी कर रहे थे और खरीदारी भी। मेरे माता पिता ने भी अपने ज़रूरत के सामान की खरीदारी की और फिर हम अपने घर लौट आए। 11 नंबर प्रश्न है, आपके घर के आसपास या कोई शहर के मोहल्ले की दुकानों का विवरण लिखें। तो इसका उत्तर होगा, मेरे घर के पास एक दुकान है। वहाँ रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले सभी सामान उपलब्ध होते हैं। वहाँ सौंदर्य प्रसाधन से लेकर खाद्य सामग्री सभी कुछ मिलता है। उस दुकान के बाहर में फ़ोन बूथ भी है, जहाँ से लोग फ़ोन भी करते हैं। वहाँ के दुकानदार बहुत ही अच्छे हैं। घर के पास दुकान होने के कारण मोहल्ले के सभी लोगों से उनकी जान पहचान हो गई है। सभी लोग अपने उपयोग के सामान वहीं से लेते हैं। उनके दुकान का सामान भी बहुत अच्छे किस्म का होता है। ज़रूरत पड़ने पर वे हम लोगों को उधार भी देते हैं और बाद में हम उन्हें पैसा दे देते हैं। उनके दुकान में बिक्री भी अच्छी होती है। 12 नंबर प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार और गांव की दुकानों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर होगा, साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक ही दिन लगता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तुएं बेच सकता है। यहाँ पर रोजमर्रा के उपयोग के सामान के साथ ही अन्य भी बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं। यहाँ पर लोगों को मोल भाव कर सामान के दाम कम कराने का मौका मिलता है। अगर उन्हें लगता है कि दुकानदार वस्तु की कीमत कम नहीं कर रहा है तो लोग दूसरी दुकान से सामान खरीदने लेते हैं। यहाँ पर दूसरे गांव से लोग खरीदारी करने आते हैं, पर मोहल्ले की दुकानों में उस मोहल्ले के लोग या उसके आसपास के लोग ही खरीदारी करने आते हैं। यहाँ के दुकानों में रोजमर्रा के उपयोग के सामान भी मिलते हैं। यहाँ पर वस्तुओं का मोल तोल कम किया जाता है। वह दुकानें अस्थायी होती है और प्रतिदिन खुलती है। यहाँ पर जान पहचान की वजह से आपको उधार सामान भी मिल सकता है, पर साप्ताहिक बाजार में ऐसा नहीं होता है। 13 नंबर प्रश्न है, पूरन और जूही उस राम जी की दुकान से ही सामान क्यों खरीदते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पूरन और जूही हमेशा उस दुकान से ही सामान खरीदते हैं, क्योंकि वह दुकान उसके मोहल्ले में ही है और वहाँ के सामान भी अच्छे किस्म के होते हैं। उस दुकान से उनके घर में एक बार में 1 महीने का राशन जाता है। पूरन और जूही सामानों की लिस्ट बनाकर दुकान में दे देते हैं और सामान मिलने पर वह दुकानदार से सामानों के दाम लिखकर एक कागज पर ले लेते हैं और जब उनके पापा को वेतन मिलता है तो वे दुकानदार को पैसा दे देते हैं। दुकानदार के रजिस्टर पर भी उनके द्वारा लिखे गए सामानों की लिस्ट होती है। अपनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए वे लोग दाम कम करते हैं। जैसे अगर कोई दुकानदार अपनी किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया बताता है और खरीदारी उसे नहीं खरीदता है तो दूसरा दुकानदार अपनी उसी वस्तु का दाम 9 रुपये बताकर उसे बेच देता है। फिर यहाँ पर अलग अलग दुकान होने से खरीदारों को मोल भाव करने का भी पूरा मौका मिलता है और वे वस्तुओं का दाम कम करवा लेते हैं। फिर दुकानदारों को सुबह दुकान लगाकर शाम तक हटाना भी होता है, इसलिए वे लोग वस्तुओं का दाम कर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बेचने की कोशिश करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, शहरों में कॉम्प्लेक्स या मॉल में लोग मोल भाव नहीं करते क्यों। तो इसका उत्तर होगा, कॉम्प्लेक्स या मॉल में लोग मोल भाव नहीं करते क्योंकि वहां पर सभी सामान ब्रांडेड कंपनियों की होती है और उन सब पर एक पर्ची रहती है जिस पर उनका निश्चित दाम लिखा रहता है। 15 नंबर प्रश्न है, मॉल के दुकानदार और मोहल्ले के दुकानदार में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर होगा, मॉल के दुकानदार और मोहल्ले के दुकानदार में बहुत अंतर होता है। मॉल के दुकानदार से आप वस्तुओं के कीमत को कम करवाने के लिए मोल भाव नहीं कर सकते हैं। मॉल के दुकानदार आपको एक बार में महीने भर का सामान देकर बाद में पैसे नहीं ले सकते, उन्हें तुरंत ही पैसा चाहिए। मॉल के दुकानदार से आप उधार सामान भी नहीं ले सकते। वहीं मोहल्ले के दुकानदार से आप वस्तु के मोल भाव भी कर सकते हैं और उससे वस्तु के दाम कम भी करवा सकते हैं।
मोहल्ले के दुकानदार आपको एक बार में 1 महीने भर का सामान देकर बाद में पैसा नहीं ले सकते। उन्हें तुरंत ही पैसा चाहिए। मॉल के दुकानदार से आप उधार सामान भी नहीं ले सकते हैं। वहीं मोहल्ले के दुकानदार से आप वस्तुओं के मोल भाव भी कर सकते हैं और उनसे वस्तुओं के दाम कम भी करवा सकते हैं। मोहल्ले के दुकानदार से हम महीने भर का सामान एक बार में ले सकते हैं और फिर पैसा मिलने पर उन्हें पैसा दे सकते हैं। मोहल्ले के दुकानदार जान पहचान वाले होने के कारण कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पर हमें उधार भी देते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, ब्रांडेड सामान किन कारणों से महंगा होता है? तो इसका उत्तर होगा, ब्रांडेड सामान के महंगा होने का सबसे बड़ा कारण होता है उनके ब्रांड का नाम। ब्रांडेड कंपनियां अपने सामानों का बड़ा-बड़ा विज्ञापन करवाती है। वे अपने सामानों के अच्छे क्वालिटी के होने के दावे करती है, जिसमें कंपनियों का बहुत पैसा खर्च होता है। फिर अपने ब्रांडेड को बेचने के लिए कंपनियां बड़े-बड़े शोरूम का उपयोग करते हैं। इसमें भी उनका बहुत पैसा खर्च होता है। इन्हीं सब कारणों से ब्रांडेड सामान बिना ब्रांड वाले सामान से महंगे होते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, दुकान या बाजार एक सार्वजनिक जगह है, शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, दुकान या बाजार एक सार्वजनिक जगह है क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के लोग आ जा सकते हैं, अपनी ज़रूरत के सामान खरीद सकते हैं। यहाँ आने जाने को लेकर किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं होती। सभी जाति धर्म आदि के लोग यहाँ एक साथ आकर खरीदारी करते हैं। यहाँ शिक्षित अशिक्षित अमीर गरीब किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं होती है। यहाँ कोई भी आकर सामान बेच सकता है और खरीद सकता है। अभ्यास का पहला प्रश्न है, बाजार क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर होगा, बाजार वह जगह होती है जहाँ हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। हमारे चारों तरफ बाजार होते हैं। बाजार में हमारी ज़रूरतों के सभी सामान उपलब्ध होते हैं। बाजार में कई तरह के दुकान होते हैं जिसमें हमें तरह तरह के सामान मिलते हैं, जैसे कपड़ा, चावल, मसाला, अखबार, टीवी, मोबाइल, कॉफ़ी, किताब, दवा आदि। बाजार कई प्रकार के होते हैं। गांव की दुकान, गांव का बाजार, साप्ताहिक बाजार या हाट, मोहल्ले का दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल और थोक बाजार। इन सब बाज़ारों में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करते जाते हैं। जब हमें कम सामान खरीदना होता है तो हम छोटी दुकान से ही सामान खरीद लेते हैं और ज़्यादा सामान लेना होता है तो हम थोक बाजार से भी सामान खरीदते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, ग्राहक सभी बाजार में सामान्य रूप से खरीदारी क्यों नहीं कर पाते? तो इसका उत्तर होगा, ग्राहक सभी बाजार में समान रूप से खरीदारी नहीं कर पाते क्योंकि कुछ बाजार जैसे साप्ताहिक बाजार में ग्राहकों को वस्तु के दाम के मोल भाव करने का मौका मिलता है और वे वस्तु को दाम कम करवा सकते हैं। और दुकानदार वस्तुओं के दाम कम नहीं करता तो वे दूसरी दुकान में सामान ले लेते हैं। मोहल्ले के दुकानदारों से जान पहचान की वजह से कभी कभी उधार सामान भी मिल जाता है, पर यही अगर ग्राहक चाहे कि वे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में वस्तुओं का मोल भाव करे तो यह संभव नहीं होता क्योंकि मॉल में सामान बहुत महंगे और ब्रांडेड होते हैं। थोक बाजार में ग्राहक के आसानी से मोल भाव करते हैं क्योंकि एक बार में ज़्यादा सामान लेने पर सामानों की कीमत कुछ कम होती है। 3 नंबर प्रश्न है, बाजार में कई छोटे दुकानदार से बातचीत करके उनके काम और आर्थिक स्थिति के बारे में लिखें। तो इसका उत्तर होगा, बाजार में कई छोटे दुकानदार भी होते हैं। वे लोग मंडी से सामान लाकर बेचते हैं पर उनके पास सामानों की मात्रा बहुत कम होती है। वे लोग छोटी मात्रा में खरीद बिक्री करते हैं। उनके दुकान में रोजमर्रा के उपयोग की सभी सामान उपलब्ध होती हैं। वे लोग जान पहचान वाले को कभी कभी उधार सामान भी दे देते हैं और बाद में उनसे पैसा ले लेते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं होती है क्योंकि उन्हें ज़्यादा जाम नहीं होता। वे बड़े दुकान की तरह सामानों की आधुनिक तरीकों से पैकिंग करवाकर नहीं बेचते हैं। उनके दुकान की सज्जा भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति भी साधारण ही रहती है। 4 नंबर प्रश्न है, बाजार को समझने के लिए अपने माता पिता के साथ आपके आसपास के बाजार की परिभ्रमण करके संक्षिप्त लेख लिखें। तो इसका उत्तर होगा, मैं अपने पिताजी के साथ एक बार अपने घर के पास वाले बाजार में गई थी। वहाँ सभी वस्तुएं मिल रही थी। कुछ दुकानें छोटी थी और कुछ दुकानें बड़ी थी। छोटी दुकानें में सामानों की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं थी और वह दुकान भी बहुत ही साधारण सी थी। वहाँ पर से आसपास के लोग सामानों की खरीदारी कर रहे थे। वहीं कुछ दुकान बहुत बड़ी और आकर्षक ढंग से सजी हुई थी। वहीं कुछ दुकानों में ब्रांडेड कपड़े, कुछ में ब्रांडेड जूते आदि मिल रहे थे। वहीं कुछ ठेले आदि पर भी जूते और कपड़े बेच रहे थे। वहीं पास में सब्जी और फल भी मिल रहे थे। ठेले पर चाट पकौड़े, भुजा आदि मिल रहे थे। सभी लोग खरीदारी करने में व्यस्त थे। 5 नंबर प्रश्न है,
किसी साप्ताहिक बाजार में दुकानें लगाने वाले से बातचीत करके अनुभव लिखें कि उन्हें यह काम कब और कैसे शुरू किया। पैसों की व्यवस्था कैसे की, कहाँ कहाँ से दुकानें लगाता या लगाती है, सामान कहाँ से खरीदता या खरीदती है। इसका उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।